नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज 18 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर आम आदमी से जुड़े जरूरी अपडेट तक आज की 10 बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। बिहार में मंदिर परिसर में भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मंदिर में अचानक भीड़ बढ़ने के बाद बैरिकेड्स टूट गए और अफवाहों के कारण स्थिति बिगड़ गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा हुआ है कि भगदड़ की शुरुआत कैसे हुई, बैरिकेड्स क्यों टूटे और अफवाह किस वजह से फैली। अधिकारियों की ओर से घटना से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। क्षेत्र में बढ़ती हलचल से तनाव और गहराने की आशंका जताई जा रही है। वैश्विक मीडिया लगातार दोनों देशों के बयानों और गतिविधियों पर नजर रख रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अमेरिका और ईरान के बीच आगे तनाव किस दिशा में जाता है और क्या दोनों देशों के बीच बातचीत की स्थिति को संभाला जा सकता है। राजस्थान से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। 18 अगस्त को होने वाले पंचायती राज चुनाव की लॉटरी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से लॉटरी की नई तारीख अभी तय नहीं की गई है। बताया गया है कि नए कार्यक्रम की घोषणा के बाद में की जाएगी। अब पंचायती राज चुनाव की तैयारियां और संबंधित प्रक्रिया को लेकर नई तारीख का इंतजार किया जा रहा है। आगामी जनगणना को लेकर तैयारियों के बीच जातिगत गणना और उससे जुड़े करीब 40 प्रमुख सवालों की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इन सवालों के जरिए लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी जानकारी जुटाने पर ध्यान दिया जाएगा। जाति से जुड़ी जानकारी को लेकर भी विशेष सवाल किए जाने की बातें सामने आ रही है। हालांकि इन सवालों और पूरी प्रक्रिया को लेकर अंतिम आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से स्पष्ट की जानी बाकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 1989 के तियानमेन चौक प्रदर्शन पर कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय के फैसले को सही ठहराया है। रिपोर्टों के मुताबिक शी ने कहा उस समय लिया गया पार्टी का फैसला सही था। 36 साल पहले 1989 में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर बीजिंग के तियानमेन चौक पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। उन्हें रोकने के लिए चीनी सेना टैंकों और सैन्य बल के साथ सड़कों पर उतरी थी। हालांकि मृतकों की सही संख्या आज भी स्पष्ट नहीं है। तियानमेन की घटना चीन के इतिहास की सबसे संवेदनशील घटना में से एक मानी जाती है। नागपंचमी से पहले उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ओवरब्रिज का खास परीक्षण किया गया। 300 से ज्यादा सुरक्षा गार्ड्स ने 91 फीट लंबे पुल पर करीब 10 मिनट तक एक साथ कूदकर पुल की मजबूती क्षमता जांची। इस दौरान बड़ी संख्या में गार्ड्स एक साथ पुल पर मौजूद रहने का वीडियो भी सामने आया है। अधिकारियों के मुताबिक पुल पर एक समय में 300 से ज्यादा लोगों के इस्तेमाल की सलाह नहीं दी गई है। नागपंचमी के दौरान मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए यह परीक्षण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया। बेंगलुरु में महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ कथित मारपीट और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और आरोप है कि विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने महिला पुलिस कर्मी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि तुम भैंस जैसी दिखती हो, क्या खाती हो। वहीं आरोपी हेमंत रेड्डी ने खुद को वकील बताया और कथित तौर पर महिला पुलिस कर्मी पर हाथ खींचा। आरोप यह भी है कि उसने पुलिस कर्मी की तस्वीरें और वीडियो बनाए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नई दिल्ली में 18 अगस्त 2026 को रेलवे से जुड़े एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 7वें CII सम्मेलन का विषय रेलवे 2047 फ्रॉम मेक इन इंडिया टू लीड द वर्ल्ड रखा गया है। सम्मेलन में भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और रेलवे से जुड़े सामान और तकनीक के निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा होगी। उसका उद्देश्य भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ साथ भारत को रेलवे क्षेत्र में दुनिया की प्रमुख देशों में शामिल करना है। 17 अगस्त 2026 को उत्तराखंड के खूबसूरत दयारा बुग्याल में हर साल होने वाले बटर फेस्टिवल यानी मक्खन की होली में लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र रहता है। स्थानीय लोग इसे अटुंडी उत्सव भी कहते हैं। इस त्योहार में ग्रामीण दूध, मक्खन, मट्ठे से एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। माना जाता है कि यह उत्सव पशुधन की समृद्धि और खुशहाली के लिए माना जाता है। ग्रामीण इस मौके पर पशुओं के प्रति सम्मान जताते हैं और अच्छी समृद्धि की कामना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में राजस्थान को अहम जिम्मेदारी मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को एक बार फिर से बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उदयपुर से सांसद को बीजेपी के ST मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान से जुड़े इन नियुक्तियों को पार्टी में राज्य के बढ़ते राजनीतिक महत्व के तौर पर देखा जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। नमस्कार, जय हिंद।